So today we are starting with a new chapter. The chapter name is Principal Stresses and Strains. ठीक है। इसमें कुछ हम स्ट्रेसेस पढ़ते हैं जिनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोलते हैं। इस चैप्टर में से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं और दोनों ही तरह के क्वेश्चन यहाँ से देखे गए हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है और एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाता है थ्योरी में से। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में अपना चैप्टर नंबर 3 में जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हमने जो पढ़ा, उसमें लेक्चर नंबर 1 में हमने एक चीज पढ़ी थी, एक्सियल स्ट्रेस, है ना। एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है? दिस इज द मेंबर और ये हमारे एक्सिस पे लोड लगा, दिस इज कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, अभी जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, इसमें एक ही एक्सिस में स्ट्रेस लग रहा है। कौन सी एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। तो हम इसको क्या कह देते हैं? यूनी एक्सियल लोडिंग। इस टाइम जो मेरे सामने है दैट इज ए यूनी एक्सियल लोडिंग। ठीक है, और इसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है? अब ये लोड लगा है, अंदर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस जो होगा, ठीक है, वो पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया, तो अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात करूंगा तो इस क्रॉस सेक्शन पे इस एक्सटर्नल लोड के कारण, जो कि एक्सटर्नल लोड पुल है, तो स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होंगी? टेंसाइल स्ट्रेसेस। और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रेड पेन से दिखा रहा हूँ, वो इस तरह से पूरे क्रॉस सेक्शन पे कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो इसे हम क्या कह देते हैं? एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसी चैप्टर के अंदर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि हमारे पास shear स्ट्रेसेस होती हैं। we also have shear stresses and shear stresses are of two types। तो shear stresses जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, अब मानिए कि ये आपके पास एक एलिमेंट है और आपने यहाँ पर स्ट्रेस लगाया। ठीक है, आपने डायरेक्ट स्ट्रेस लगाया हुआ है, डायरेक्ट टेंसाइल लोड लगाया। अब क्या है कि जब आपने इधर प्लेन काटा, ठीक है, तो आप इसकी फ्री बॉडी, अगर आप इसकी फ्री बॉडी बनाएंगे, तो मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाया है। जैसे कि ये लेफ्ट वाला सेगमेंट है, तो यहाँ से आपका फोर्स क्या आया? टेंसाइल फोर्स। तो यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए राइट एंड पे क्या होगा? टेंसाइल फोर्स बनेगा। मानिए जॉइंट बी है, दिस इज ए एंड सी। तो मेरे को कहीं पे भी देखना है तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे बीसी देखना है तो ये आपका बीसी आ गया। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ये जो आपका लोड आया, लेट्स से लोड पी था, तो ए बी की बैलेंसिंग के लिए आपने राइट में भी कितना लोड लगाया? पी। और अब जॉइंट बी अनबैलेंस हो गया, इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा लोड लगा? वापिस से पी, उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, और सी पॉइंट पे भी आपका क्या फोर्स आ गया? पुल पी। तो आपने क्या कह दिया कि सर ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना ली है, ये बिल्कुल सही है। बट उस चैप्टर में हमने ये चीज नहीं कवर की थी कि अगर आपके पास फोर्स सिस्टम में यही है, पी लोड है, एक्सियल लोड जो कि पूरे मेंबर पे लग रहा है, बट अगर मैं अंदर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है किसी एंगल थीटा पे, अंदर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे फाइंड आउट करूं, तो मेरा स्ट्रेस कैसे बनेगा? ठीक है, तो मैं इसको बना लेता हूँ। तो ये मैंने इंक्लाइन प्लेन ले लिया जिसका एंगल कितना है? थीटा एंगल है। और आपकी फोर्स क्या लग रही थी? एंड पी पे पी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? आपने जब इंक्लाइन प्लेन थीटा पे लिया है, किसी एंगल थीटा पे प्लेन लिया है, तो
आपके इधर पे जो आपका इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, उस पे जो फोर्स आएगी, वहां पर दो फोर्सेस दिखेंगी आपको। एक आपको नॉर्मल फोर्स दिखेगी, पी डैश, और एक आपको शेयर फोर्स दिखेगी। शेयर फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी? शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी। अगर मैं स्ट्रेस की टर्म में बात कर लूं, अगर ये सिग्मा मैं ले लूं कि हमने सिग्मा लगाया पी बाई ए, तो यहाँ पी डैश क्या हो जाएगा? पी डैश बाई ए क्या बन जाएगा? सिग्मा डैश। सिग्मा डैश दिखाने का मतलब ये है कि सिग्मा डैश की जो वैल्यू है और ये जो सिग्मा की वैल्यू है वो डिफरेंट रहेंगी। और आपको इंक्लाइन प्लेन पे एक टेंजेंशियल फोर्स भी मिलेगी जो आपकी क्या है? टाउ, जिसको हमने क्या कहा? शेयर स्ट्रेस। अब मुझे बताएं ये कौन सी कैटेगराइजेशन में आएगी, डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में? आपने सिस्टम पे फोर्स क्या लग रहा है? सिंपल यूनिएक्सियल लोड, एंड टू एंड, ये पी और ये पी। इस पी के लगने के कारण किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे अगर आप देखो तो वहां पे फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। ये देखो ना, ये फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स है ना इस पे, इसका वैल्यू हमने कहा कि अलग है, सिग्मा डैश। स्ट्रेस अलग हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस। और ये जो टाउ है, दिस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। मैंने पहले भी बताया कि हम शियर स्ट्रेस किससे डिनोट करते हैं? टाउ से करते हैं। पर अगर मैं टाइप पूछूं तो टाइप क्या है इसकी? इसकी टाइप है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये बात हम अच्छे से समझ गए। अगर हमारे पास, अभी नोट नहीं करना है, यहाँ पे मैं बताऊंगा क्या नोट करना है। ये बात हम अच्छे से समझ गए। अगर हमारे पास ये कोई मेंबर है, फिर से एक बार मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, और इस मेंबर पे आपके पास लोड लगा है या स्ट्रेस लगा है सिग्मा, इस तरह से एक्सियल स्ट्रेस। और अगर आप कोई प्लेन काटोगे किसी भी एंगल पे, लेट्स से थीटा पे प्लेन काटा, तो इस थीटा प्लेन पे इस थीटा प्लेन पे इस नॉर्मल स्ट्रेस जो एक्ट कर रहा है, उसके कारण दो स्ट्रेस कंपोनेंट बनेंगे, एक नॉर्मल बनेगा और दूसरा टेंजेंशियल बनेगा, जिसको हम डिनोट करेंगे टाउ से। इसको हम शियर स्ट्रेस कहेंगे, इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। अभी तक का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए। ठीक है, ड्रॉ दिस, ये दोनों फिगर्स नोट कीजिए। डन। ओके। अगर अब मैं इसको क्यूब में बताऊं, जैसे हमने 2D का क्यूब किया था लास्ट चैप्टर में, तो ये हम क्यूब ले लेते हैं इस तरह से। और थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था क्यूब में, और ये क्यूब ले रहा हूँ मैं 2D वाला। ठीक है, 2D में कितने स्ट्रेस कंपोनेंट होते हैं? अगर आपको याद हो तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि चार कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? उसमें दो सिग्मा होते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई। ठीक है, और दो दो कौन से होते हैं? शेयर स्ट्रेस होते हैं, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स। यही पढ़ा था। और कैसे दिखाते हैं इसको हम? एक्स डायरेक्शन में आपका आ गया सिग्मा एक्स, ये आपका आ गया सिग्मा वाई। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया, ये टेंजेंशियल शेयर स्ट्रेस आ गया। ये आपका आ गया टाउ। फेस कौन सा है? ये एक्स। डायरेक्शन कौन सी है? वाई। पहले फेस लिखा जाता है, डायरेक्शन बाद में लिखी जाती है। एंड दिस इज टाउ, फेस वाई,
डायरेक्शन एक्स। ठीक है। और अब ये तो हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, पर अब मैं जो बात कर रहा हूँ ये थीटा की है ना, ये थीटा की जो मैंने बात करी, ये थीटा की। अब इस फिगर में मैं कैसे देखूंगा, आई वुड, मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा, देखो ऐसे। और ये जो मैं प्लेन है, ये आपका प्लेन आ गया थीटा। आप इसको ऐसे सोचिए कि मैंने ये जो ब्लू वाला एलिमेंट है, दिस ब्लू वाला एलिमेंट है ना, ये जो ब्लू वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। कितनी वैल्यू से रोटेट किया, थीटा वैल्यू से। और जब मैंने रोटेट कर दिया तो मैंने ब्लैक, उसकी पोजीशन अब ब्लैक वाली बन गई, इस तरह से आ गया। क्या सोच पाए? ठीक है। मैंने ब्लू वाले एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, कितनी वैल्यू से भाई, कितनी वैल्यू से रोटेट किया, थीटा वैल्यू से रोटेट किया। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। और अब जो इस पे नॉर्मल स्ट्रेस बनेगा ब्लैक वाले पे, तो ब्लैक वाले पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो मैं रेड पेन से दिखाता हूँ। ये बना नॉर्मल स्ट्रेस। इसका वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा एक्स आएगा कि सिग्मा एक्स बार आएगा। अब नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हो चुका, क्योंकि हर थीटा पे, एट ईच एंड एवरी थीटा, वैल्यू आपकी नॉर्मल स्ट्रेस की भी अलग होगी और shear स्ट्रेस की भी अलग होगी। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू लिखा बार के साथ, ये बार के साथ लिखने का मतलब यही था। अब ये नॉर्मल, ये इसके साथ shear स्ट्रेस कंपोनेंट आएगा इस पे, उसका वैल्यू कितना आएगा, टाउ एक्स वाई बार। क्या क्लियर है? इसी तरह से ये एक्स फेस हो गया, वाई फेस में भी है सिग्मा वाई, इस पे भी नॉर्मल स्ट्रेस बना दो। ये हो गया सिग्मा वाई बार, और ये आपका आ गया टाउ, ले रख क्या आएगा, टाउ वाई एक्स बार। अब मैं कितना भी थीटा इसको करता रहूं, हर थीटा पे अलग अलग वैल्यू आएगा। जैसे मैं ग्रीन बनाता हूं, तो मैंने और बड़ा एंगल से रोटेट कर दिया, ये मान लो, ये थीटा ऐसे दिखाने के लिए। ठीक है। इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा एक्स बार बार। इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू आएगा सिग्मा वाई, सिग्मा वाई बार बार, डबल बार कर दिया। जस्ट टू शो यू कि हर वैल्यू जो है वो अलग है विद द एवरी चेंजिंग थीटा। इस थीटा को हम बोलते हैं प्लेन, इस थीटा को हम बोलते हैं प्लेन। जैसे मैंने थीटा ब्लैक वाला लिखा था, तो इसको मैं थीटा वन भी कर सकता था। ठीक, इसको थीटा टू कर देता हूँ। थीटा वन अलग प्लेन है, थीटा टू अलग प्लेन है। थीटा वन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू है वो सिग्मा एक्स बार है, थीटा टू पे है सिग्मा एक्स बार बार। और यहाँ पे अब जो टाउ बनेगा उसका वैल्यू कितना आएगा, टाउ एक्स वाई बार बार। क्या अंडरस्टूड है? आप जब कॉपी में फिगर बनाएंगे, आप तीन मत बनाइए, आप दो ही बनाइए, ताकि आपको थोड़ा बेटर दिखे। अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था ये, इसको मिटा रहा हूँ मैं। यू जस्ट ड्रॉ टू विद टू डिफरेंट पेन्स। अगर आप एक से कंफर्टेबल ना तो एक ही कलर के पेन से बनाइए। नोट इट डाउन। जब हो जाएगा बता, लिख देना कमेंट बॉक्स में।
डन। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हमने ये क्या कर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चन बनेंगे ना आपके, वो यही क्वेश्चन बनेंगे कि आपको एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे दी जाएगी कि ये मेरा एलिमेंट है, कि दिस इज माय एलिमेंट। उस पे ये नॉर्मल स्ट्रेस लगी है सिग्मा एक्स, उस पे ये टाउ एक्स वाई लगा है, ये टाउ वाई एक्स लगा है, और ये सिग्मा वाई लगा है। इसको ऐसे दे देगा 5 MPa है, ये 2 MPa है, कुछ ऐसी वैल्यूज दे देगा। और आपसे पूछेगा किसी थीटा वैल्यू पे, है ना, किसी थीटा वैल्यू पे आप क्या कीजिए, जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू चेंज हुआ है वो वैल्यू बताइए कितना, सिग्मा वाई का वैल्यू कितना आएगा किसी एक पर्टिकुलर थीटा पे। एट थीटा लेट से कुछ भी दे सकता है, 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 45 पे। हमें पूरे चैप्टर में यही हमारा मेन काम है कि हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस दी होगी और हमने उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस से नई स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनानी है किसी और एंगल, किसी और प्लेन पे। ठीक है। ये एक मेजर इसका जो है चैप्टर का, वो इसके अंदर हमारा एम है फाइंड आउट करना। आप लोग, आई थिंक आप लोग प्रॉब्लम समझ गए हैं कि अब प्रॉब्लम किस तरह की आएगी। ठीक है। अब ये जो सवाल है कि आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे दिया, जैसे सिग्मा एक्स का वैल्यू दे दिया, टाउ एक्स वाई का वैल्यू दे दिया। अब टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स बराबर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस हैं, पिछले चैप्टर से पढ़कर आए हैं हम लोग। और सिग्मा वाई दे दिया, तो तीन चीजें गिवन होनी चाहिए आपको, सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई और सिग्मा वाई। अगर ये गिवन है तो फिर किसी भी थीटा एंगल पे, किसी भी वैल्यू ऑफ थीटा पे आप नई न्यू नॉर्मल स्ट्रेसेस निकाल सकते हो, न्यू शेयर स्ट्रेसेस का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी चीज को करने के लिए वी हैव टू मेथड्स। एक हम बोलते हैं एनालिटिक अप्रोच, और एक हमारी होती है ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच के अंदर आपका मोहर सर्कल आता है, आप लोगों ने सुना होगा। मोहर सर्कल हमने सो में पढ़ा था डिग्री के अंदर। ठीक है। मोहर सर्कल हमारा हमारा आएगा ग्राफिकल अप्रोच के अंदर, बढ़िया तरीके से हम सीखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिक अप्रोच के साथ। फर्स्ट विल डू दी एनालिटिक अप्रोच। इसमें फॉर्मूलेज होते हैं, ग्राफिकल मेथड में फॉर्मूला नहीं होता, मोहर सर्कल की टेक्निक होती है। वो टेक्निक को फॉलो करके सब चीजें हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी बनती जाएगी। मैं जितना आसान, ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल होता है, इनफैक्ट कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के शायद सिलेबस में भी नहीं है, बहुत एडवांस लेवल पे जाके इंट्रोडक्शन होगा। तो पर क्या है कि हमारा पेपर जो बनता है वो, मतलब उसमें ये कंसीडर नहीं करते हैं कि डिप्लोमा का पेपर बच्चा पेपर दे रहा है या डिग्री वाला दे रहा है, उसमें उनका अपनी मर्जी है, किसी भी लेवल का पेपर वो डाल सकते हैं, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसी कि अगर डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है पूरा चैप्टर तो आप मत डालिए, क्वेश्चन किसी भी हद तक आ सकता है। ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि बहुत आसानी से आपको इस कॉम्प्लेक्स चैप्टर को समझा पाऊँ। ठीक है। पहला हम एनालिटिक अप्रोच के साथ करने के लिए कुछ फॉर्मुलेज हैं, वो फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैं एक चीज आपको लिखाता हूँ, आप वो लिखिए। लिखिए मेरे साथ, डिटरमाइनिंग द वैल्यूज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस ऑन एनी प्लेन। मैंने आपसे कहा ना, प्लेन किसे कहते हैं हम लोग, किसी भी थीटा की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ठीक है। ऑन एनी प्लेन, ये थीटा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ प्लेन लिखिए। ऑन एनी प्लेन फ्रॉम द known values of normal stress and shear stress on a given plane is called transformation of
स्ट्रेसेस। इस चैप्टर का दूसरा नाम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस भी होता है। ठीक है, तो क्या वो लिखा हमने इसमें वी रोट डिटरमाइनिंग द वैल्यूज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस ऑन एनी प्लेन। किसी भी प्लेन पे, जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे हमने यहाँ पर किसी भी प्लेन पे θ1 पे हमने वैल्यू निकाली किसकी, नॉर्मल स्ट्रेस की और shear स्ट्रेस की। कहाँ से निकाली, फ्रॉम द गिवन वैल्यूज। ये सिग्मा एक्स गिवन होना चाहिए, टाउ एक्स वाई गिवन होना चाहिए और सिग्मा वाई गिवन होना चाहिए ऑन ए गिवन प्लेन, यही लिखा है। फ्रॉम द नोन वैल्यूज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस ऑन ए गिवन प्लेन, जो प्लेन हमें गिवन है, अगर हम ये वैल्यूज निकाल पाए उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस कहते हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम है। तो ये इस चैप्टर का क्या है, एम यही है। डन, इसको लिखिए। डन। ओके, ठीक है। अब हमारे पास नोन क्या है, दिस इज द एलिमेंट सिग्मा एक्स वैल्यू हमें नोन है, सिग्मा वाई का वैल्यू नोन है। देखिए ऑपोजिट में भी ऐसे ही आता है, हम उसको बनाते नहीं है, वो अलग बात है। ये ऐसे होता है ऑपोजिट फेसिस की, है ना, दोनों एक्स फेस है, ये भी एक्स फेस है, एक्स डायरेक्शन है ना, ये भी एक्स डायरेक्शन है, तो दोनों एक्स फेस है। फेस हम क्या कहते हैं, फेस में कहते हैं जो फेस, देखो ये जो फेस है ये किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो हम इसे एक्स फेस कह रहे हैं। तो ये जो फेस है ये किसको कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये आपकी वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये दोनों फेस, ये वाला और ये वाला, ये दोनों फेस किसको कट कर रहे हैं, वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वाई इसका 90 डिग्री पे है ये, तो दोनों को क्या कहा जाएगा, वाई फेस कहा जाएगा। इज दिस क्लियर। तो अभी नोन हमारे पास क्या है, उसको बनाने के सिंपल रखते हैं, उसको ऐसे बनाते हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स। ठीक है, तो ये चार चीजें हमको, चार में से तीन चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सिग्मा एक्स वाई, टाउ एक्स वाई और सिग्मा वाई ये नोन होने चाहिए हमारे पास। अब क्वेश्चन में बोलेगा कि कोई एक प्लेन है ऐसा, थीटा, यानी कि थीटा मान 60 डिग्री ऐसे मान लिया। इसको हम कैसे सोचेंगे कि ये ब्लैक वाले को, ये जो ब्लैक लाइन है ना, जो ब्लैक, ये जो पहला ओरिजिनल हमारा जो हमने क्यूब बनाया है, इसको रोटेट कर देना है कितनी वैल्यू से, थीटा वैल्यू से। तो थीटा वैल्यू से रोटेट किया तो हम यहाँ पहुंच गए इस तरह से। ठीक है, तो इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी वो कितनी आएगी अब, सिग्मा एक्स बार। तो सिग्मा एक्स बार को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, सी, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू, इसके साथ आएगा कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, जब अपनी फॉर्मूला कॉपी में लिखेंगे तो ये क्यूब जरूर बनाना,
उसके बाद ये थीटा की रोटेशन करवाना। ये थीटा कौन सा है, जितना वैल्यू आपने रोटेट किया है, ये वैल्यू। ठीक है, दिस इज द थीटा, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। और ये किस फेस पे निकलेगा, आपका एक्स फेस पे निकलेगा। सिग्मा एक्स बार आपका कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी दिस। सेकंड फॉर्मूला देखिए, रिजेंबल करता है फॉर्मूला। सेकंड में क्या आएगा, सिग्मा वाई बार। सिग्मा वाई बार कौन सा है, दिस स्ट्रेस। तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा वाई बार। इसको लिखने का फॉर्मूला इज इक्वल टू, देखिए क्या करेंगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू, माइनस, अब प्लस की जगह माइनस साइन का यूज करेंगे, माइनस अंदर सेम रखेंगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू कॉस टू थीटा। वेट 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 वेट, हाँ बिल्कुल ठीक है, माइनस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। वेट guys for just 2 minutes, I'm coming back, 2 minutes.
ओके स्टूडेंट्स, नोट हो गए? ठीक है, तो दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हुआ क्या है कि जहां आपका प्लस था, ये दो प्लस जो है ये आपके क्या हो जाएंगे, बाकी सेम रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस ही रहेगा यहाँ पर। ये वाला प्लस रहेगा, इसको प्लस करना। ये वाला जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी बाकी जो फॉर्मूला है, रेस्ट द फॉर्मूला इज सेम। थर्ड चीज आप क्या निकालते हैं इसमें? आप दो नॉर्मल स्ट्रेसेस निकालते हैं, और थर्ड आप इस फेस पे जो लगता हुआ टाउ निकालते हैं, दिस टाउ। इसका वैल्यू क्या होता है? टाउ वाई एक्स बार। और यहाँ वाले का वैल्यू क्या होगा? टाउ एक्स वाई बार। टाउ एक्स वाई बार। ठीक है, तो किस किस तरह लिखते हैं? अब आप माइनस साइन डालेंगे साथ में। पहले फिर स्टार्ट विद द माइनस साइन, तो ब्रैकेट में लिखेंगे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू। मतलब ये लिखा आपने, ये लिखा। और यहाँ पर इस फॉर्मूले में इसके साथ क्या है? कॉस टू थीटा है, तो यहाँ कर देंगे साइन टू थीटा। साइन टू थीटा। ठीक है, साथ में इसके करेंगे प्लस टाउ एक्स वाई। साइन रिवर्स हो चुके हैं। ये वाले साइन, ये वाला साइन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। साइन टू थीटा। तो यहाँ पे साइन टू थीटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस टू थीटा। ठीक है, ये वाला जो पहला वाला कंपोनेंट है ये खत्म हो चुका है थर्ड फॉर्मूले में। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको देखने में, पर उतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, मैं रिवाइज कराऊंगा, अभी आपको फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। सिग्मा एक्स बार आएगा, तो पहले आपने क्या करना है, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस गिवन होती हैं, कौन कौन सी गिवन होती है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, उन दोनों का सम करके डिवाइड बाई टू लिख देना। पहले फॉर्मूले में सिर्फ प्लस साइन यूज होगा, आगे भी प्लस साइन यूज हो रहा है, प्लस। अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू। डिफरेंस का एवरेज ले लिया हमने, इनटू हमने कर देना है कॉस टू थीटा। फिर क्या करना है? फिर प्लस जो आपको टाउ एक्स वाई गिवन होगा उसके साथ हमने लगा देना है साइन टू थीटा। इजी। दूसरे कंपोनेंट में दूसरे स्ट्रेस में क्या करना है? दूसरे फेस पे ये एज इट इज आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू। अब जहां प्लस साइन है, यहाँ पर इसको माइनस कर देना है, बाकी चीज सेम है। डिफरेंस का एवरेज, पहले समीशन का एवरेज फिर डिफरेंस का एवरेज, साथ में कॉस उल्टा ही रहेगा। यहाँ माइनस हो जाएगा टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। और थर्ड जो आपका है फॉर्मूला, टाउ एक्स वाई बार, उसमें क्या करना है? आपने सिर्फ ये दो उठाने हैं, पहले वाले का साइन चेंज नहीं करना, दूसरे वाले का साइन चेंज करना है। कॉस के साथ क्या आ जाएगा? जहाँ कॉस था वहां साइन आ जाएगा। और ये टाउ एक्स वाई प्लस हो गया। अब क्या आ जाएगा? कॉस टू थीटा। तो ये आपके तीन फॉर्मूला होगा। इसको जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएंगे आपको। डन। ओके, ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपके याद हो गए हैं।
डन। नेक्स्ट हम टॉपिक लिखेंगे इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ये वो टॉपिक है जहां से अब थ्योरेटिकल पार्ट का जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से आने के ज्यादा चांस होते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस, देखिए स्कूल में प्रिंसिपल होता है तो प्रिंसिपल कौन होता है? जो सबसे बड़ा वहां पे अधिकारी है, सबसे बड़ा ऑफिशियल है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये जो स्ट्रेस है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल इन स्कूल, बट ये जो स्ट्रेस है इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब ये है कि ये सबसे बड़ी स्ट्रेस, ठीक है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेस होगी। आप ये समझ लीजिए कि ये जो स्ट्रेसेस हैं, अगर मैं अब मैंने लिखा है स्ट्रेसेस, दो लिखी हैं, ये तीन भी हो सकती है, ठीक है, तो मैंने अभी दो लिखी हैं। अगर ये बाउंड्री स्ट्रेसेस हैं, यानी कि एक आपका सिग्मा मिनिमम आ गया, एक आपका सिग्मा मैक्सिमम आ गया, तो सिग्मा मैक्स हो गया सबसे बड़ा नॉर्मल स्ट्रेस, तो सिग्मा मिनिमम हो गया सबसे छोटा नॉर्मल स्ट्रेस। बाकी जो एलिमेंट पे स्ट्रेस एक्ट करेंगी वो इसके भीतर रहेंगी, इसके अंदर रहेंगी। तो मतलब बाउंड्री स्ट्रेसेस कौन सी हैं? सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम। सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम मिनिमम दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है क्या बेसिकली? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है? जैसे हमने ये 2D प्लेन बनाया, अब ऐसा कोई आपको ये एलिमेंट गिवन है सिग्मा एक्स, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको समझाने के लिए। लेट्स से दिस इज ए एलिमेंट, आपको स्ट्रेस कंपोनेंट गिवन है सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स और सिग्मा वाई। अब आपने इसको रोटेट किया, ये कर दिया रोटेट एक, और ये आपने पहली बार जो रोटेट किया तो थीटा अमाउंट से किया, ठीक है, और इस वाले पे जो सिग्मा का वैल्यू आया दैट इज सिग्मा एक्स बार, और इस फेस पे जो आया दैट इज सिग्मा वाई बार, ठीक है। अब थर्ड केस लेते हैं, एक बार आपने और रोटेट किया इस तरह से, इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू आया अब वो आया सिग्मा मैक्सिमम, और इस वाले पे जो वैल्यू आया वो आया सिग्मा मिनिमम। क्या मतलब? कि हम रोटेशन तो कितना भी कर सकते हैं, एक ऐसा रोटेशन आएगा जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। हम यहाँ थीटा को ही प्लेन बोल रहे हैं। प्लेन बेसिकली ये हो गया आपका, ये प्लेन, जैसे ये आपका फेस बोल रहा ना, ये प्लेन ही है, ये प्लेन और ये प्लेन, और ये कितने एंगल पे प्लेन है? ये थीटा एंगल पे प्लेन है। अगला वाला जो प्लेन है ये वाला, ये कितने एंगल पे है? ओरिजिनल वाले से थीटा पी रोटेशन करने के बाद आया है। तो मैं प्लेन को जब डिग्री से बताता हूँ उसको ऐसे बोल देता कि थीटा पी आपका प्रिंसिपल प्लेन है, यानी कि प्रिंसिपल फेस। इस फेस पे जो लगती हुई नॉर्मल स्ट्रेस है उसका वैल्यू कितना आया है? मैक्सिमम, और इसका आया है मिनिमम। मतलब आप कोई भी और रोटेशन कर लेते, जैसे ये रोटेशन कर लेते, ये भी रोटेशन आ गई, थीटा मानो 3 आ गया, इस पे भी नॉर्मल स्ट्रेस देखते, इस पे भी नॉर्मल स्ट्रेस देखते, वो क्या होती? वो इस बाउंड्री लिमिट के अंदर ही आती, इसके अंदर ही आती। जैसे येलो वाले प्लेन की यहाँ आ गई और यहाँ आ गई, मिलेंगी तो दो स्ट्रेसेस ना, एक एक्स में मिलेंगी एक वाई में मिलेगी। जब रेड वाले की बात की तो रेड वाली भी क्या है? ये आपका रेड वाला प्लेन है, उसका भी स्ट्रेस का वैल्यू इसके अंदर आया, बट मैक्सिमम किसकी आई है? जो ब्लैक है, तो ब्लैक वाली आपकी क्या बन गई है? बाउंड्री स्ट्रेसेस। तो ये सिग्मा मैक्स आ गया, ये सिग्मा मिनिमम आ गया। तो नॉर्मल स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करूं? नॉर्मल स्ट्रेस को मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं, ये आपके आपके एक ऐसे प्लेन पे लगेगी जिसका रोटेशन एंगल कितना होगा? थीटा पी। थीटा पी मतलब कि वो आपका प्लेन क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल प्लेन। और ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगी ये एक्सट्रीम स्ट्रेसेस होंगी, एक मैक्सिमम होगी एक मिनिमम होगी। बाकी सब रोटेशन के जो एंगल हैं उन पे जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगी वो इसके अंदर लाई करेंगी, ये बाउंड्री है, ठीक है।
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। एक बार डेफिनेशन लिखेंगे, चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी। लेट्स राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस? राइट डाउन। प्रिंसिपल स्ट्रेस या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस। किस पर एक्ट करती हैं? बोलो जरा। एक्टिंग ऑन, क्या लिखूं? जिसको पता लग गया वो एक बार लिख दे कमेंट बॉक्स में। एक्टिंग ऑन, एक्टिंग ऑन एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल प्लेन्स। अगर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे तो प्लेन भी दो होंगे। वो कैसे, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ऑन विच द वैल्यू ऑफ shear स्ट्रेस इज। अब ये भी जो मैंने आगे लिखा है सारा पार्ट, ये भी ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। इसको जो समझाऊंगा तब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरूंगा। ठीक है, अभी आप इसको डेफिनेशन को लिख लो। अब देखिए, हमारे पास एलिमेंट ये था, टॉव एक्स वाई, टॉव वाई एक्स और सिग्मा एक्स। इसको रोटेट किया हमने कितनी वैल्यू से? थीटा पी वैल्यूज। इज दिस क्लियर? इसका एक नॉर्मल आया, वो क्या आपका वैल्यू आ गया? सिग्मा मैक्स आ गया। सिग्मा मैक्स आ गया। मुझे कैसे पता चला ये सिग्मा मैक्स है? हाउ डू आई नो कि ये सिग्मा मैक्स है? पहला सवाल तो यहाँ पर ये है। आप मेरे पॉइंट को समझना। मैंने कहा कि आप इसको रोटेट कर दो जी 30 डिग्री एंगल से, तो मुझे क्या पता कि वो 30 डिग्री पे जाके वो सिग्मा मैक्स ही आएगा? पहला क्वेश्चन मेरा सोच के रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है? आपने आपने इसको रोटेट किया कितना? थीटा पी से। तो ये आपका प्लेन बन गया, आपका एलिमेंट ऐसे रोटेट हुआ होगा पूरा। ये आपका एलिमेंट रोटेट हुआ है। ठीक है, और इसी पे आपका वाई में आ गया सिग्मा मिनिमम। अब देखिए, इन दोनों फेस, ये जो फेस है, ये वाला जो फेस या प्लेन कह लो, इनके बीच का एंगल कितना? थीटा पी। तो इनके नॉर्मल के बीच में भी एंगल कितना बनेगा? ये इसके नॉर्मल है ना, इन दोनों, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका न्यू फेस का नॉर्मल है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा बताओ? थीटा पी। अगर दो प्लेन के बीच में एंगल थीटा पी है, उन दोनों प्लेन पे लगते हुए नॉर्मल का एंगल भी तो थीटा पी होगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताओ। इस फेस का जो एक्स फेस है और ये जो वाई फेस है, इसके आपस का एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है। तो ये जो नॉर्मल है, इसका इधर से कितना रोटेशन होगा? सोचो। देखो ना, अगर इनका फेस का कितना डिफरेंस है? 90 डिग्री। ठीक है ना? इनका भी, ये भी कितना है? 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये आपका ये यहाँ तक कितना है? 90 डिग्री है। प्लस कितना हो गया? थीटा पी। समझ गए बात को? तो ये पूरा एंगल कितना बना? ये पूरा एंगल कितना बना? ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एंगल बना 90 डिग्री प्लस थीटा पी। 90 डिग्री प्लस थीटा पी। यानी कि हमने इसको इसको हमने क्या कहा? प्रिंसिपल प्लेन कहा। इस वाले को इस वाले को भी क्या कहा? प्रिंसिपल प्लेन कहा। क्योंकि दोनों पे नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है। इस पर ये लग रही है, इस पर ये लग रही है। तो एक प्रिंसिपल प्लेन बना थीटा पी, दूसरा प्रिंसिपल प्लेन कितना बना? थीटा पी प्लस 90 डिग्री। क्या बात समझे? तभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा प्रिंसिपल प्लेन्स।
तो वापस से पढ़ते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस, देखो नॉर्मली एक्ट कर रही हैं, एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। अब ये प्रॉपर्टी होता है प्रिंसिपल प्लेन का कि यहां पर ये जो टाउ है इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। हमें तभी पता चलता है जब हमारा किसी पे प्लेन पे टाउ का वैल्यू 0 आता है, हम तो कंफर्म होता है कि वो जो है प्लेन आपका कौन सा है, प्रिंसिपल प्लेन, दैट प्लेन इज ए प्रिंसिपल प्लेन। तो यहां पर क्या लिखूं, ऑन विच द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज 0। तो क्या समझे, एट थीटा पी एंड थीटा पी प्लस 90। अब इन दोनों में कहीं भी थीटा पी पे भी सिग्मा मैक्स हो सकता है, सिग्मा मिनिमम हो सकता है, दोनों पे भी हो सकता है। दोनों में किसी एक पे अगर मैक्स है तो दूसरे पे मिनिमम होगा। आपका केस ये भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने थीटा पी से रोटेट किया तो यहाँ पे आपका सिग्मा मिनिमम आ गया, तो दूसरे वाले पे क्या बन जाएगा, सिग्मा मैक्स बन जाएगा। और इन पे जो टाउ का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा। शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, 0। अभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम्स में कि वो प्लेन्स जिन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट करता है उन प्लेन्स पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है। तो वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है। तो अब इसको डेफिनेशन को आपने नोट कर लिया। अभी फिलहाल डेफिनेशन को नोट करें, बाकी तो समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया। इफ यू विश टू ड्रॉ तो ड्रॉ कर लीजिए, वैसे करना चाहिए आपको। यहाँ पे थीटा पी भी दिख रहा है आपको और थीटा पी प्लस 90 भी दिख रहा है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। डन। ओके, और इसके साथ एक लाइन लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी नॉर्मल स्ट्रेस को हम उसको कैसे किससे डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा मैक्स से। ठीक है, उसको बोला क्या जाता है, इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इसी तरह से जो मिनिमम वैल्यू होगी, द मिनिमम वैल्यू
ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर को डिनोट करते हैं सिग्मा मैक्स से, या कई बार सिग्मा वन से भी कर देते हैं। सिग्मा वन मतलब बड़ी वाली वैल्यू, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा मिनिमम, और इसको सिग्मा टू से भी कर देते हैं। ठीक है, सिग्मा टू से भी करते हैं, सिग्मा थ्री से भी करते हैं, कभी कभी थ्री थ्री से तब करते हैं जब वहां पर थ्री डी में हो, थ्री डी में तीन नॉर्मल स्ट्रेसेस आती हैं, तो वहां पे इसको जो मिनिमम होगी इसको सिग्मा थ्री बोल देते हैं। तो सिग्मा टू बोलते हैं इन टू डी के अंदर, ऐसा लिख देता हूँ। सिग्मा टू बोलेंगे जनरली हम टू डी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अच्छा, अब इसमें हेडिंग बनेगा डिटरमाइनिंग द प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, यानी कि थीटा पी। थीटा पी को ढूंढो कि वो प्रिंसिपल प्लेन है कौन सा जहां पर आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम आएंगी, और टाउ क्या आ जाएगा, जीरो। उसका प्रॉपर्टी है टाउ उस प्लेन पे क्या होगा, जीरो होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे हम तीसरे फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, टाउ एक्स वाई, ये फॉर्मूले में डालेंगे, और यहाँ पे टाउ एक्स वैल्यू की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जीरो। अगर टाउ एक्स वाई की वैल्यू इस फॉर्मूले में जीरो पुट हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, थीटा पी। क्योंकि थीटा पी ही एक ऐसा रोटेशन प्लेन है, ऐसा प्लेन है, उसको हम प्रिंसिपल प्लेन कह रहे हैं, जिसपे टाउ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। क्या क्लियर है ये। तो मैं क्या करता हूं, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, यूजिंग इक्वेशन थर्ड वी कैन राइट टाउ एक्स वाई बार इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। अब थीटा को पुट करो थीटा पी, तो आपका टाउ एक्स वाई बार क्या हो जाएगा थीटा पी पे, जीरो। इट implies दैट जीरो इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू साइन टू थीटा पी प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा पी। थीटा की जगह थीटा पी रख दिया, तो टाउ एक्स वाई जीरो हो गया। अब इसको उधर ले जाओ, लेफ्ट लेफ्ट ले जाओ इसको, तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू इंटू साइन टू थीटा पी इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा पी। अब साइन के नीचे कॉस को ले आओ, है ना, साइन टू थीटा पी डिवाइड बाई कॉस टू थीटा पी इज इक्वल टू, टू ऊपर चला जाएगा, टू टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चे बताओ, tan टू थीटा पी इज इक्वल टू टू टाइम्स टाउ एक्स वाई डिवाइड में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब हम क्या कर सकते हैं, थीटा पी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या आएगा, वन बाई टू tan वहां जाएगा तो tan इनवर्स टू टाउ एक्स वाई डिवाइड में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब एग्जाम में ये एक्सप्रेशन पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, इसको भी याद कर सकते हो। tan की फॉर्म में tan टू थीटा पी इज इक्वल टू टू टाउ एक्स वाई डिवाइड में सिग्मा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ड्राइव करना पड़ेगा मेरे जैसे। ठीक है, चॉइस इज योर्स। अब कहने का मतलब ये है कि मैं, टाउ मुझे ऑलरेडी गिवन होता है,
टाउ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की नॉलेज से आई कैन कैलकुलेट थीटा पी, और मुझे थीटा पी मिल जाएगा। तो मुझे एक प्रिंसिपल प्लेन मिल चुका। दूसरे वाले को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? दूसरे वाले को निकालने के लिए आई विल सिंपली ऐड 90 इंटू दिस, 90 टू दिस, तो वो आपका दूसरा प्लेन आ जाएगा। क्या समझ पाए? और जब एक बार आपको थीटा पी की वैल्यू मिल गई, जब थीटा पी की वैल्यू मिल गई, फिर आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का भी रिलेशन है। वो कैसे निकलता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू प्लस एवरेज ऑफ डिफरेंस सिग्मा एक्स वाई ने सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू, साथ में क्या आता है? कॉस टू थीटा प्लस टॉव एक्स वाई साइन टू थीटा। बस आपको क्या करना है, ये थीटा पी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है इस तरह से, तो आपको सिग्मा एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी। क्या समझे? सिग्मा एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी। और सिग्मा वाई बार की निकालनी है दूसरी वैल्यू। उसके लिए आपको पता है ये ऐसे पुट करना है। इसके इसका प्लस का क्या साइन बन जाएगा? माइनस। इस प्लस का साइन क्या बन जाएगा? माइनस। रेस्ट ऑफ द इक्वेशन विल रिमेन सेम, माइनस। सर थीटा पी प्लस 90 की एक्सप्रेशन भी सेम ही रहेगी क्या? थीटा पी प्लस 90 का एक्सप्रेशन भी सेम? कौन सा एक्सप्रेशन? ये जो वन वन बाई टू टेन इनवर्स टू टाउ एक्स वाई नहीं डिवाइड नहीं, बाई आप इस मैक्सिमम। थीटा पी में, आप इस थीटा पी में बस 90 ऐड करोगे, बस दैट्स इट। एक्सप्रेशन तो सेम ही रहना। आपका पूछने का मतलब ये है कि सर थीटा पी बस 90 पुट करूं अगर मैं इस इक्वेशन में, है ना, यहाँ पे थीटा पी की जगह थीटा पी प्लस अगर 90 पुट करूं, यस तब भी सर, मेरा ये वैल्यू बरोबर। कितना आएगा? जीरो आएगा। यस, जीरो आएगा। तो कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए कि थीटा पी पहले निकालो, फिर थीटा पी की वैल्यू बाकी दोनों इक्वेशंस में पुट करो तो नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लो। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन चलता है। बट इस तरह का क्वेश्चन क्या है कि बहुत लंबा हो जाता है। अगर हमने इस मेथड से करना हो ना, तो इस मेथड में ज्यादातर एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं। अगर इस मेथड से करना हो, क्वेश्चन लंबा हो जाता है, वो ऑब्जेक्टिव में आता नहीं है। पर ये अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे चल रहे हैं एनालिटिक अप्रोच में, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में। क्या यहां तक समझ आ गया सबको? कैसे हमने प्रोसीड किया? हमारे पास नॉलेज थी सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स और सिग्मा वाई की। मुझसे कहा गया कि थीटा पी बता दो, सिग्मा वन बता दो एंड सिग्मा टू बता दो। सबसे पहले चीज मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? सबसे पहले मैं करूंगा थीटा पी कैलकुलेट। कहां से करूंगा? थर्ड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन कहती है टो एक्स वाई बार सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू, माइनस साइन बाहर भी है, साथ में कॉस की जगह यहाँ पे लगता है साइन टू थीटा प्लस टो एक्स वाई कॉस टू थीटा। इस इक्वेशन का यूज करके मैं इसको थीटा भी पुट करूँ तो इसको जीरो पुट कर सकता हूँ। तो हमने सॉल्व कर लिया। क्या आता है हमारे पास? tan टू थीटा पी इज इक्वल टू टू टाइम्स टाउ एक्स वाई डिवाइड में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इस तरह से आपको डायरेक्टली याद करना है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? थीटा पी मिल जाएगा। जब एक बार थीटा पी मिल गया, फिर बाकी जो दो इक्वेशंस हैं, पहली और दूसरी, उनमें इक्वेशन में डाल के नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। वो दोनों नॉर्मल स्ट्रेसेस की जो वैल्यू आएंगी, उसमें एक वैल्यू बड़ी होगी, एक वैल्यू छोटी होगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू जैसे कि 120 है, हो सकता है दूसरी -30 हो। तो फिर आप देख के भी कह पाओगे कि ये आपकी सिग्मा टू है, ये आपकी सिग्मा वन है, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाती है, छोटी वैल्यू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाती है। क्या समझे? यहां तक क्लियर है?
कोई डाउट हो तो पूछो। डन। ओके, नेक्स्ट वी हैव, जिस तरह से हमने प्रिंसिपल प्लेन पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है प्रिंसिपल प्लेन। अभी आगे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्लेन ऑफ मैक्सिमम shear स्ट्रेस। प्लेन ऑफ मैक्सिमम shear स्ट्रेस यानी कि थीटा एस। इसका क्या मतलब हो गया कि आपके पास पहले आपने एक थीटा पी प्लेन पढ़ा जिसपे आपने ये चीज देखी कि एक प्लेन पे आपकी सिग्मा मैक्स होगा और दूसरे प्लेन पर सिग्मा मिनिमम होगा। और ये थीटा एस क्या है? थीटा एस वो प्लेन है जहां पर टाउ लगेगा, क्योंकि इस वाले इसमें क्या हो रहा था कि अगर ये मैं मानूं कि ये हमारा थीटा पी है, तो इसमें टाउ का वैल्यू कितना आ रहा था? 0। ये वो प्लेन होगा जिसपे टाउ का वैल्यू क्या होगा? टाउ मैक्सिमम। ये आपका नॉर्मल एलिमेंट है, सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई। अब आप कैसे रोटेट करो? आप ऐसे एंगल पे रोटेट करो, उसका नॉर्मल स्ट्रेस जो है, उसका ये जो रोटेशन एंगल है वो कितना हो गया? थीटा एस। जब ये थीटा एस होगा तो ये जो टाउ बनेगा, ये आपका क्या बनेगा? टाउ मैक्सिमम। ये टाउ जो बनेगा वो क्या बनेगा? टाउ मैक्सिमम। दोनों की वैल्यू बराबर होती है, क्यों? क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस होती है। अब मेरा एक ये सवाल, क्या इन पर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू 0 होगा? किस पे? इस रेड वाले फेस पे और इस रेड वाले फेस पे, जिसका एंगल है थीटा एस और थीटा एस प्लस 90। क्या दोनों पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा वो 0 है? और टाउ जो लग रहा है वो क्या है? टाउ मैक्सिमम। ये मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे वैल्यू 0 है सिग्मा की कि नहीं? क्योंकि पीछे हम तो ये पढ़ के आए हैं कि जहां पे प्रिंसिपल प्लेन होता है, जो थीटा पी होता है, उस पे वैल्यू क्या होती है? टाउ की 0। पर यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू एग्जिस्ट करता है और दोनों पे सेम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। और वैल्यू कितना होता है? सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। यहाँ पर भी वैल्यू सेम होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, द नॉर्मल स्ट्रेस एसोसिएटेड विद द प्लेन ऑफ मैक्सिमम shear स्ट्रेस इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। क्या समझ आया है? जब ये एंगल थीटा पी था, है ना, तो ये आपकी जो नॉर्मल स्ट्रेस थी वो थी सिग्मा मैक्स या सिग्मा मिनिमम। मुझे नहीं पता कि एक्स वाले फेस पे मैक्स आएगी कि मिनिमम आएगी, वो चेक करने पे ही पता चलता है। और यहाँ क्या था? यह भी सिग्मा मैक्स या सिग्मा मिनिमम था। पर यहाँ पे जो टाउ था वो कितना था? 0। और ये जो एंगल है वो एंगल कितना था रोटेशन का? आपका ब्लैक वाला थीटा। किसी को कोई डाउट है अभी? आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड अगेन, आई कैन रिपीट अगेन। प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस। सर इनके बराबर होने से shear stress मैक्सिमम कैसे होगा? क्या क्या?
ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बराबर होने से शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कैसे हो सकता है? नहीं, मैक्सिमम होने से आप कह रहे हो कि ये इनका वैल्यू जो है वो सेम होने से मैक्सिमम कैसे हो सकता है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, इसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं हम। इस ये फैक्ट है, ये निकल के आएगा आपके सामने जब हम ग्राफिकल मेथड करेंगे ना। यू विल गेट टू नो कि वहां पे क्यों आता है बराबर ये। कहने का मतलब ये है, आपको यहाँ पे इतनी चीज समझनी है कि जहां पर थीटा पी प्लेन होगा, उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू होगा मैक्सिमम या मिनिमम, टाउ का वैल्यू होगा जीरो। जहां थीटा एस प्लेन होगा, उस प्लेन पे टाउ का वैल्यू होगा मैक्सिमम। और जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू है, वो दोनों जगह सेम होगा। सिग्मा वो क्या होगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू। ये ठीक है। चीजें और ज्यादा क्लियर दिखेंगी आपको ग्राफिकल मेथड के अंदर जब हम मोहर सर्कल करेंगे। सर जीरो भी हो सकता है क्या प्योर शेयर अगर वो अगर प्योर शेयर हो तो क्या जीरो हो सकता है? सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई? जो नहीं, अगर प्योर शेयर है ना, तो वो टाउ मैक्सिमम नहीं है। वो टाउ है, बट वो टाउ मैक्सिमम नहीं। अगर टाउ मैक्सिमम होगा, जैसे मैंने एलिमेंट बना दिया आपके सामने, मैंने इस पे प्योर शेयर केस लगा दिया, तो ये जो टाउ है, दिस इज नॉट टाउ मैक्सिमम। अगर ये प्लेन होता टाउ मैक्सिमम, तो मैं इसको ऐसे लिखता टाउ मैक्स, तो फिर इसका मेरे को नॉर्मल स्ट्रेस एक्सेशुएट करनी पड़ती, मैं लिखता हूँ उस पे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू। इसका ये मतलब है। मतलब कि थीटा एस उस टाइम बनेगा ही नहीं, थीटा पी या थीटा एस। एक बार फिर से बोलना। मतलब कि उस टाइम थीटा पी या थीटा एस बनेगा ही नहीं अगर वो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई अगर जीरो हो। नहीं नहीं, अब मेरी बात नहीं समझे। अगर मैंने आपके सामने ये एलिमेंट रख दिया ना, ये एलिमेंट, इस पे मैंने कौन सा स्ट्रेस लगाया है? सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। और इस एलिमेंट पे मैंने आपको यहाँ पे टाउ शो नहीं किया ना, इधर हमने टाउ शो नहीं किया आपको, राइट साइड पे। मेरी बात समझे? तो मैं इस ये जो स्टेट ऑफ एलिमेंट दे रखा है, तो मैं इसको एंगल को डायरेक्टली जिस पे ये स्टेट ऑफ एलिमेंट बना हुआ है, वो प्लेन ऑलरेडी थीटा पी है। ये प्लेन जो है ऑलरेडी थीटा पी है। क्यों? वो मुझे कैसे वेरीफाई होता है? क्योंकि आपने क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें टाउ का वैल्यू कितना दे रखा है, जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सिग्मा एक्स 30 होगा और अगर ये 60 होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सिग्मा वाई 60 है, यही सिग्मा मैक्स है और यही सिग्मा मिनिमम है। और इससे जब हम 45 डिग्री आगे जाएंगे, आगे मैं चीज करवाने वाला था, थीटा पी माइनस थीटा एस इक्वल टू 45 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस होता है कि इससे जब हम आगे 45 डिग्री रोटेट करेंगे, तो हमें एक ऐसा प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा, प्रिंसिपल प्लेन नहीं, एक ऐसा प्लेन मिलेगा जिसपे टाउ का वैल्यू मैक्सिमम होगा। वो कितना होगा? टाउ मैक्स। और उस पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा होगा? वही सिग्मा, ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू। यहाँ भी नॉर्मल स्ट्रेस होगा, वो भी इतना होगा। और ये जो लगेगा, ये भी टाउ मैक्स लगेगा। हम इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, देखो फिर क्लैरिटी आएगी और ज्यादा। चलिए ठीक है। अब इसमें हमने, जब आपने प्लेन ऑफ शेयर स्ट्रेस कर लिया है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कर लिया है,
उसके बाद हमने नोट में एक पॉइंट लिखना था कि थीटा पी माइनस थीटा एस इक्वल टू 45 डिग्री। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यह कि अगर नॉर्मल एलिमेंट है जिसपे आपको दोनों स्ट्रेसेस गिवन है, अब ये दोनों स्ट्रेसेस गिवन है तो मतलब ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स। अब इसको रोटेट किया गया ऐसे, और ये जो इस पे नॉर्मल बना, ये आपका आ गया सिग्मा मैक्स या सिग्मा मिनिमम। और ये जो एंगल है ये आपका क्या आया? थीटा पी। और ये जो एंगल है ये कितना आया? थीटा पी प्लस 90। और ये आपकी नॉर्मल स्ट्रेस कितनी मिलेगी? सिग्मा मैक्स या सिग्मा मिनिमम। इन पे जो टॉ का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 0। अब ये प्रिंसिपल प्लेन है आपका, इससे 45 डिग्री और रोटेट करना है, मतलब यहां से 45 डिग्री और रोटेट करना है, तो ये ऐसे आएगा। तो ये बना नॉर्मल स्ट्रेस। अब दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस, कितना वैल्यू दोनों का? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। ये आपका आ गया टाउ मैक्स, और ये आपका आ गया टाउ मैक्स। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। अब ये एंगल जो बीच में है, इन दोनों के बीच में, किसमें? प्रिंसिपल प्लेन, ये ब्लू वाला और रेड वाला, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। यानी कि ये एंगल जो है वो कितना है? 45 डिग्री। इसका मतलब ये, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने हो चुके हैं। जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे फिर आपको पता चलेगा। तो सिंपल आपने क्या ड्रॉ करना है, ये बना लिया, तो आपने ये फिर से हौश पौच हो गया थोड़ा सा। आपने ऐसे ड्रॉ करना कि ये हमने रोटेट किया, ये थीटा पी आया, फिर हमने रोटेट किया, ये थीटा एस आया। इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 45 डिग्री। दैट्स इट। डन। ओके। इफ अगर ये हो चुका है, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन। ठीक है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से। दिस इज द एलिमेंट, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा वाई दे रखी है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो टाउ एक्स वाई दे रखा है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसमें पहला काम हमने करना है, फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। दूसरा काम जो करना है, हमने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। यानी कि टाउ मैक्स निकालना है और उसका प्लेन निकालना है, थीटा एस निकालना है। इसमें हमें सिग्मा मैक्स निकालना है, सिग्मा मिनिमम निकालना है, और थीटा पी निकालना है, थीटा पी प्लस 90 निकालना है। ठीक है। और थर्ड चीज करना है, नॉर्मल स्ट्रेस एसोसिएटेड विद द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस।
तो जो थीटा एस निकाला प्लेन आपने, उस पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना लगेगा वो तो हमने बताया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू। वो तो बहुत सिंपल है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू मतलब 15, 30/2 15 हो गया। थर्ड का तो आंसर मैंने आपको बता दिया। और फाइंड आउट कैसे करेंगे? अच्छा, एक चीज हमारी पीछे स्किप हो गई है। आ, अभी करवाता हूँ आपको, ये क्वेश्चन लिखिए पहले आप, देन मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, अब ऊपर देखिए, फॉर्मूलाज दिए हैं सिग्मा वन और सिग्मा टू निकालने के। सिग्मा वन होता है सिग्मा मैक्स, सिग्मा टू होता है सिग्मा मिनिमम, 2D के अंदर। तो ये आप सीधा निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला आपने यूज तब करना है, जो पहले तीन फॉर्मूलेज हैं, जब आपको थीटा के साथ वैल्यू निकालनी है ना। इस क्वेश्चन में आपको थीटा की वैल्यू की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया हमने फॉर्मूला, जिसके कारण अगर आपको ये तीन स्ट्रेसेस पता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई, इससे डायरेक्ट आपका निकल जाएगा, सिर्फ पर सिर्फ निकलेगा प्रिंसिपल स्ट्रेस। बाकी आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ के अलावा कोई भी अगर वैल्यू निकालनी है किसी भी प्लेन पे, तो वो इससे नहीं निकलेगी। उसके लिए आपको थीटा की वैल्यू डाल के ही सिग्मा एक्स बार या सिग्मा वाई बार की फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। अगर आपको थीटा पी की वैल्यू पता होती है फिर आप वही फॉर्मूला लगाते, पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में थीटा पी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इस वाले केस में यही फॉर्मूला लगना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल। ये जो पहला प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, तो वो ऐसे निकलेगा। थीटा पी कैसे निकलेगा? थीटा पी वैसे टेन टेन वाले फॉर्मूले से जो हमने याद किया था, टेन टू थीटा पी इक्वल टू टाउ टू टाइम्स टाउ एक्स वाई डिवाइड में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। निकालिए जरा। यू कैन यूज द कैलकुलेटर इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए टॉपिक की। अभी हमने आज आज के दिन में हमने क्या चीज पढ़ी। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं। निकाल रहे हो आप लोग बाय योरसेल्फ या मैं करवाऊं? तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का पहला फॉर्मूला है सिग्मा वन स्लैश सिग्मा टू। इसमें करना क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई का सम लेना है, डिवाइड में टू करना है। प्लस माइनस का साइन, प्लस का साइन तब यूज होगा जब बड़ी सिग्मा वन निकालेंगे, माइनस का साइन तब यूज होगा जब सिग्मा टू निकालेंगे। अब डिफरेंस का एवरेज लेना है फॉर्मूले के हिसाब से, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर करना है, प्लस करना है टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। सिग्मा एक्स कितनी वैल्यू है? दिस इज सिग्मा एक्स एंड टेन इज सिग्मा वाई। देखो दोनों टेंशन में है, तो टेंशन के लिए साइन को हमेशा यूज किया जाता है पॉजिटिव, कंप्रेशन के लिए यूज किया जाता है नेगेटिव। इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है। अगर यहाँ पे टेन का साइन उल्टा होता यानी कि कॉम्प्रेसिव होती, तो मैं इस प्लस के साथ यहाँ पर मैं सिग्मा एक्स जब लिखता तो ऐसा लिखता 20 - 10 लिखता, पर अभी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 20 + 10 डिवाइड में टू, प्लस माइनस। अब अंदर क्या बनेगा, माइनस साइन है, 20 - 10
डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई 5 का होल स्क्वायर। अब कर लीजिए सॉल्व इसको। 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 15। 15 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 10 है। 20 माइनस 10 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अगेन 25, क्योंकि आगे भी 5 का स्क्वायर है। ये कितना आ जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी 15 प्लस माइनस अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, वो लगभग लगभग आपका, आप इसको सॉल्व करना और सिग्मा मैक्स का वैल्यू निकालना। तो वो कैसे निकलेगा? 15 प्लस अंडर रूट 50 सिग्मा मिनिमम, यानी कि सिग्मा टू 15 माइनस अंडर रूट 50। तो 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अंडर रूट 50 करके आ रहा है आपका 7.07। 7.07, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ मैं। 22 वैल्यू हो गया सिग्मा मैक्स का। सिग्मा मिनिमम का हो गया 15 माइनस 7, यानी कि 8। तो ये आपकी वैल्यूज आई किसकी? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की। तो पहले पार्ट का पहला सब पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। अब दूसरा काम है हमारा प्रिंसिपल प्लेन निकालना। ठीक है, वो प्रिंसिपल प्लेन कैसे निकलेगा? वो प्रिंसिपल प्लेन निकलेगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था? थीटा पी इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 2 टाइम्स टाउ एक्स वाई डिवाइड में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 1/2 tan इनवर्स टाउ एक्स वाई कितना गिवन है क्वेश्चन में? 5। 2 into 5, सिग्मा एक्स 20 है, सिग्मा वाई 10 है, तो डिवाइड में 10। ठीक, तो ये आपका कितना बन गया? टाउ इनवर्स 1 बन गया क्या? दिस कम्स आउट टू बी टाउ इनवर्स 1। अब एनीबडी मुझे बता सकते हैं, आपको वैल्यू याद है टाउ इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? कितना 1 होता है डिग्री? अब कितना थीटा आपका टाउ का 1 आता है? tan 45 डिग्री कम्स आउट टू बी 1। तो आपका यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 45 डिग्री डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका थीटा पी आया 22.5 डिग्री। एक थीटा पी ये आएगा, और दूसरा थीटा पी आएगा थीटा पी प्लस 90 डिग्री, इक्वल टू 22.5 प्लस 90। दिस कम्स आउट टू बी 112.5 डिग्री। तो थीटा पी की दो वैल्यूज आपके सामने आ गई। तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं बहुत सारे पार्ट इकट्ठे करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में वहां एक ही पार्ट पूछेगा आपसे। ठीक, अब इसको यहाँ तक पहले नोट कीजिए आप, और मुझे बताइए क्या नोट कर लिया है। इसको नोट कीजिए पहले पार्ट को। डन।
ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली ड्रॉ करके बताऊं, बिकॉज चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी इस तरह से। आपके पास ये एलिमेंट था इंफॉर्मेशन वाला, जिसमें ये आपका था 20, ये स्ट्रेस था आपका 10, और ये टाउ लग रहा था 5, और ये लग रहा था 5 मिनट्स। नहीं लिखता हूँ अभी बस। तो आपने क्या किया, आपको ये पता चल गया कि आपका जो एक रोटेशन एंगल है वो कितना है। ये आपकी नॉर्मल स्ट्रेस आई एक, या आपकी ये आई। पर ऐसे रोटेट करने से देखिए आपको थीटा पी पता चला। ये थीटा पी कितना पता चला, एक, थीटा पी इक्वल टू 22.5 डिग्री। और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 22 + 90। ठीक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो आपका वैल्यू है वो कितना है, 112.5 डिग्री। और ये वाला वैल्यू कितना है, 22.5 डिग्री। पर अभी तक एक चीज मैं पता नहीं कर पाया, वो क्या चीज थी। मेरे पास दो नॉर्मल स्ट्रेसेस भी आ गई, सिग्मा 1 सिग्मा 2, मैक्स मिनिमम भी आ गया। वो वैल्यूज कितनी आई हैं, एक 22 आई है, एक 8 आई है ना, 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पर एक चीज मुझे अभी क्लियर नहीं हुई कि ये 22 कहाँ पे लगेगा। आप सोच के देखिए जरा, क्या ये चीज अभी क्लियर हुई है कि 22 कहाँ लगेगा और 8 कहाँ लगेगा। ये स्ट्रेस 22 है या फिर 8 है, यू कैन नॉट से। एक बार जरा सोचो, जितना हमने पढ़ा, क्या उस नॉलेज से अभी तक हम ये बता पाएंगे कि सिग्मा मैक्स यहाँ लग रहा है, मतलब इस वाले पे, इस वाले फेस पे 22 लग रहा है, या इस फेस पे 22 लग रहा है। हाउ कैन वी से दैट, वी कैन ओनली से दैट आफ्टर चेकिंग फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी, वही इक्वेशन, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू, माइनस सिग्मा प्लस, सॉरी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, माइनस अब आएगा cos 2 थीटा पी, थीटा सॉरी, एंड टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब इसमें वैल्यू थीटा पी पुट करो। जब थीटा पी वैल्यू पुट करोगे, अब 22 पुट करो या 112 पुट करो, दोनों में से कुछ भी पुट करो। अगर आपने 22 पुट की है, फिर आपको पता चलेगा कि 22 पे नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा लग रहा है। क्या समझेगा या नहीं। अब एक बार जब 22.5 पुट करोगे यहां पर, फिर क्या है, फिर ये जरूर है कि 8 या 22 में से एक चीज आएगी आपको। फिर आपको पता चलेगा कि 22.5 प्रिंसिपल प्लेन पे कौन सा नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू एक्ट कर रहा है। तो करके देखते हैं। सिग्मा एक्स बार, सिग्मा एक्स कितना है, 20, 20 + 10 डिवाइड बाई टू, प्लस 20 - 10 डिवाइड बाई टू, कॉस 2 थीटा पी। तो 22.5 कितना हो जाएगा, 45, प्लस टाउ कितना था 5, टाउ 5 ही है, यस। साइन 2 थीटा भी कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आता है। ये आपका हो गया 30, यानी कि 15, 15 + दिस इज 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि 5। कॉस 45 कितना होता है बताओ, जरा लिखो जरा एक बार। व्हाट इज कॉस 45 डिग्री, 1/√2 होता है कि नहीं होता है। एवरीवन प्लीज राइट डाउन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 45 डिग्री। कोई नहीं लिख रहा यार, क्या बात हो गई है, लिखो।
ये वैल्यूज याद नहीं है कॉस की? चलो मुझे साइन साइन की वैल्यू सुनाओ। साइन 45 की सुना दो कोई। साइन जीरो की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन जीरो? देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपको शायद भूल गया यहाँ पर। साइन जीरो की वैल्यू होती है, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। साइन 30 की वैल्यू होता है, इसको याद रखेंगे ठीक है आज के बाद, 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है। कॉस 1 की वैल्यू होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है कितनी? 1। अब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुको। अब उल्टा कैसे होगा कि जो साइन 30 की वैल्यू थी वो कॉस 60 की बन जाएगी, और जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की बन जाएगी। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। साइन 45, कॉस 45 और साइन 45 की सेम वैल्यू होती है, वो होती है 1/√2। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी? जितनी साइन 30 की होगी, यानी कि 1/2। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी? जितनी साइन जीरो की होगी, यानी कि जीरो। अब यहां से आप tan की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो tan जीरो की वैल्यू कितनी हो गई? tan जीरो की वैल्यू कितनी होगी? sin/cos जीरो। tan 30 की, tan 30 की क्या होगी? 1/2। 1/2 × 2/√3। तो यानी कि कितना हो गया? 1/√3। tan 45 देखो, अब क्योंकि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू सेम है, तो tan 45 कितना बनता है? 1 बनता है। tan 60, tan 60 कैसे लिखा है? √3/2 / 1/2। तो आंसर कितना आएगा? √3। वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। फिर उसके बाद tan 90, tan 90 का वैल्यू कितना है? 1/0, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब अगर ये पता है तो फिर सेक को वो उसका भी निकल जाएगा, सेक को सेक कॉट का भी निकल जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, पहले तो इसको नोट करो। अब जब ये नोट हो जाए फिर मुझे बताओ ये सिग्मा एक्स बार का वैल्यू कितना आ रहा है, आप लोग सॉल्व करके दोगे मुझे अब। 5 × 1/√2 प्लस 5 × 1/√2। ठीक है। व्हेन यू विल सॉल्व दिस, मुझे बताओ कितना आता है वैल्यू? जीरो आ रहा है? नहीं, जीरो लिखा है आप लोगों ने। जीरो किसका लिखा है? ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व दिस बाय यूजिंग, अब तो उसको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मैं यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता था। यहाँ कैलकुलेटर यूज करोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा आपको, मुझे बताओ क्या आएगा। इसको यूज करने पे आपको वैल्यू मिलेगा 22 के करीब। और फिर हम श्योर हो जाएंगे कि जब हमने थीटा पी इक्वल टू 22.5 डाला, फिर उस इक्वेशन से वेरीफाई करने के बाद वहां पर 22 लगा, फिर हम यहाँ पर बनाएंगे कि यहाँ पर वैल्यू तो 8 नहीं है,
22 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है, तो दूसरे पे कितनी हो जाएगी? 8 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट नाउ। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द एनालिटिक अप्रोच, कि इसमें हमें सब कुछ कैलकुलेट करने के बावजूद फिर इक्वेशन में चेक करना पड़ता है कि किस प्लेन पे क्या वैल्यू लग रहा है। ठीक है, ये नोट कर लो। नोट हो गया तो बताओ, मैं फिर आगे चलूं। डन। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम shear stress। Calculate the maximum shear stress and its plane also। तो हमने जैसे फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का, उस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। आपकी जो ये चीज है, दिस थिंग इज नथिंग बट द टाउ मैक्स, इज नथिंग बट द टाउ मैक्स। तो मैं टाउ मैक्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, वेरी सिंपल। टाउ मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स कितना था? 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई कितना गिवन था? 5, 5 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कितना आएगा? ये 10 डिवाइड बाई 2, 5 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 25 यानी कि √50। ठीक है, √50 को अगर आप सॉल्व करो तो 7.07 आता है। तो टाउ मैक्स का वैल्यू कितना हो गया? 7.07। अब जिस प्लेन पे टाउ मैक्स लगेगा उस पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा वो आपको पता है, वो कुछ नहीं होगा, वो ये होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है? 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15। तो इसका भी डायग्राम बन सकता है कि आपका ओरिजिनल एलिमेंट ये था, आपने रोटेशन की थीटा एस अमाउंट से, पहले वाला नॉर्मल, इसका नॉर्मल का वैल्यू कितना आया? वो निकलेगा थीटा एस से, ये आपने रोटेट किया थीटा पी से, और थीटा पी पे आपको वैल्यू मिला यहाँ 22, यहाँ 8। फिर आपने फर्दर रोटेट किया कितना? फिर नॉर्मल स्ट्रेस मिला, ये वैल्यू अब बना आपका कितना? 45 डिग्री। और इस पे जो नॉर्मल मिलेगा वो दोनों पे सेम मिलेगा, कितना मिलेगा? 15 और 15। ब्लैक वाला आपका थीटा पी है, ठीक है। और जो ब्लू वाला है वो, रेड वाला जो आपका है वो, अब आपको मिला टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स का वैल्यू कितना आया? 7.07। ठीक है, दिस इज टाउ मैक्स। तो इस तरह से आपने डायग्राम में शो किया इसे।
पहले आपने थीटा पी ही बनाना, थीटा पी से आगे आपने 45 डिग्री चलना है, तो फिर आपको मिलता है थीटा एस। तो यानी कि थीटा एस का प्लेन क्या बना, थीटा पी प्लस 45 डिग्री। थीटा पी कितना था हमारा पहला, 22.5 डिग्री प्लस 45 डिग्री, वो कितना आ गया, 7, 2 और 5, 7, 4 और 2, 6, 67.5 डिग्री एक आ गया। और इसी में 90 प्लस करो तो दूसरा आ जाएगा, 67.5 प्लस 90.57, और ये 157.5 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट अब? नोट दिस डाउन। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है घर पे, इस प्रॉब्लम को भी। और अब क्वेश्चंस भी देखेंगे थोड़े से जो इस टॉपिक के रिलेटेड है। अगर क्वेश्चंस ना भी देख पाए तो जो मैंने ये लेक्चर पढ़ाया आज का आपको, आपने इसको अच्छे से होलिस्टिकली, मतलब पूरे मन से आपने इसको रिवाइज करके फिर कल क्लास में आना। ठीक है, जितना मैंने आज कराया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कल की क्लास है। तो चीजें तो कंटिन्यूटी में रहती हैं, आपको पता है। ठीक है, अब इसके नीचे एक नोट लिखेंगे, इज इट डन? अगर डन है तो यस लिखे, मैं चलूँ आगे। ओके, तो नोट में ये बात आएगी, सम ऑफ नॉर्मल stresses always remain constant। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये एलिमेंट था, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, लेट्स से इस पे 20 लग रहा है, इस पे 10 लग रहा है ना, जैसे पहला केस था। इसको मैं किसी भी एंगल से रोटेट कर लूं, मैं नहीं कह रहा कि थीटा पी से करो, आई एम नॉट सेइंग कि थीटा एस से करो, किसी भी एंगल से रोटेट कर लो एलिमेंट, आपका जो भी यहाँ पे स्ट्रेस का सम आएगा, मतलब ये जो आपका सिग्मा एक्स बार बनेगा या फिर सिग्मा वाई बार बनेगा, ये दोनों प्लस करके भी ओरिजिनल प्लेन्स में जो सम है उसके बराबर ही रहेगा। यानी कि 20 + 10 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार प्लस सिग्मा वाई बार ऑलवेज। जो नए रोटेशन के जो प्लेन बने हैं उन पे जो नॉर्मल स्ट्रेसिस का जो सम है वो, और पुराने वाले नॉर्मल स्ट्रेसिस का सम वो दोनों आपस में बराबर ही रहेंगे। यानी कि अभी हमने सिग्मा वन और सिग्मा टू निकाला था, उसमें एक 22 आई थी, एक 8 आई थी। अगर आपको याद हो, सिग्मा वन सिग्मा टू, उन दोनों को प्लस करके कितना बनता है, 30 बनता है। ठीक है, फिर हमने थीटा एस प्लेन वाला काम किया, उसमें एक 15 आई, तो दूसरी भी 15 ही आई। मैंने कहा था जब थीटा एस होता है तो दोनों साइड बराबर आती हैं, तो 15 15 आई थी, वापस से कितना हो गया, 30 हो गया। तो हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, वो आपको बोल देगा कि रोटेशन करने पे सिग्मा एक्स बार आ गया जी 12, बताओ सिग्मा वाई बार कितना है उस रोटेशन पे, तो 18 होगा, क्योंकि टोटल कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। जैसे भी क्वेश्चन होगा यू विल बी एबल टू डू दिस नाउ। सो दिस इज ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है। ठीक है, आई होप दिस इज डन। नो, जाते जाते एक क्वेश्चन ले लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट एंड कम विद इट्स सॉल्यूशन टुमारो। I have, this is a stress tensor. I have given you the concept in the previous chapter कि stress tensor क्या होता है और कैसे उसके elements are put in the matrix। ठीक है, और मैट्रिक्स के जो वो होते हैं,
हाउ यू रीड इट मैं अभी इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको डिटरमाइन करके आना है कल क्लास में, डिटरमाइन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड सेकेंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैंने नहीं कहा आपको कि आप वो निकाल के आओ, थीटा पी निकाल के आओ, थीटा एस निकाल के आओ, जस्ट वेरी सिंपल थिंग्स। प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालो, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में? नहीं है डाउट? कल एक सॉल्व करके आएंगे, फिर क्लास में मिलेंगे। और इस बार हम लोगों ने कोशिश करनी है कि कल तो सैटरडे, कल तो क्लास होगी ही होगी। आई विल ऑल्सो ट्राई टू टेक क्लास ऑन संडे ऑल्सो, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, क्योंकि मंडे को ऑफ रहेगा। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। तो मंडे को ऑफ रहेगा, इस हफ्ते भी छुट्टी होगी, तो सैटरडे संडे इस बार हमारा वर्किंग रहेगा, क्लासेस दोनों दिन होंगी, ठीक है। टाइमिंग सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है।